आज हम 9th क्लास की एक्सरसाइज 13 का अंतिम सवाल रह गया था। 27वां सवाल पढ़ा रहे हैं। कह रहा है एक लंबवती बेलन की त्रिज्या r वाले एक गोले को पूर्णतः घेरे हुए है। ज्ञात कीजिए कि गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल और ऊपर नंबर 3 में कह रहा है ऊपर पहले और दूसरे के प्राप्त क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात करना है। तो यहाँ पर जो बेलन है, इस बेलन के अंदर जो गोला है पूर्णतः समाहित है, पूर्णतः फंसा हुआ है। तो यानी कि बेलन की जो त्रिज्या है वही हमारे गोले की त्रिज्या है। तो मान लिया कि बेलन की त्रिज्या r है, तो गोले की त्रिज्या कितनी हो जाएगी? r हो जाएगी। बेलन की ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई बराबर गोले का व्यास, गोले का व्यास। तो गोले का व्यास हो जाएगा 2 × r बराबर 2r। बेलन की ऊंचाई 2r है, बेलन की त्रिज्या r है और गोले की भी त्रिज्या r है। ठीक है, गोले की त्रिज्या, बेलन की त्रिज्या दोनों समान है, लेकिन बेलन की जो ऊंचाई है वो गोले के व्यास के बराबर है। त्रिज्या की दुगनी हो जाएगी व्यास, क्योंकि जितना गोले का व्यास है वही उसकी ऊंचाई है। तो यहाँ पर ऊंचाई बराबर आ जाएगी 2r। अब नंबर 1 में कह रहा है कि गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 4πr²। और 4πr², r की जगह पे r है, ये बना रहेगा 4πr²। नंबर 2, फिर इसके बाद बेलन का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर ये हो जाएगा बेलन का तो 2πrh, 2πrh। यहाँ पे आ जाएगा 2πr और h जो है वो किसके बराबर है? 2r के बराबर है। तो यहाँ पर हो जाएगा 2 × 4πr²। तो गोले का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल 4πr² और बेलन का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल भी 4πr²। अब कह रहा है कि इनके वक्रपृष्ठों का क्या करना है? अनुपात ज्ञात करना है। नंबर 3, दोनों के वक्रपृष्ठों का अनुपात, यहाँ पर h1/h2 बराबर 4πr²/4πr²। ठीक है, ये आपका कैंसिल हो जाएगा। तो h1/h2 बराबर आ जाएगा 1/1। तो h1/h2 बराबर 1/1। ये हमारा अनुपात है, यानी कि दोनों के वक्रपृष्ठों का जो अनुपात है वो 1/1 है। इसके बाद 9th क्लास की एक्सरसाइज 14C का पार्ट नंबर पहला पढ़ाने जा रहे हैं, जिसमें 14C से पहले आपकी 14A और 14B जो है वो सांख्यिकी से संबंधित प्रश्न दे रखे हैं। उन प्रश्नों के उत्तर आपको देना है। उन प्रश्नों के उत्तर या तो हम किताब से छाट करके लिख सकते हैं, तो उनको छाट करके अपने हिसाब से लिखना है, या फिर आपको अगर नहीं समझ में आते हैं तो आपको बाद में प्रश्नोत्तर लिखाए जाएंगे। इसके बाद है एक्सरसाइज 14C। तो 14C को आपको शुरू करना है। यहाँ पर सांख्यिकी के 14C में कह रहा है कि 8वीं कक्षा के 30 विद्यार्थियों के रक्त समूह ये हैं: ABOO, ABO, AOB, AOB, AOO ... आपके पास दे रखे हैं। इन आंकड़ों को एक बारंबारता बटन सारणी के रूप में प्रस्तुत कीजिए। बताइए कि इन विद्यार्थियों में कौन सा रक्त समूह अधिक सामान्य है और कौन सा रक्त समूह
विरल रक्त समूह है, तो यहाँ पर इस रक्त समूह की आपको बारंबारता सारणी बनानी है। इसकी बारंबारता सारणी बनानी है। तो सबसे पहले आप जैसे कि पहले नंबर पे आप रक्त समूह की बारंबारता सारणी बनाओगे। रक्त समूह, फिर इसके बाद टैलिजिन, और इसके बाद बारंबारता। तो रक्त समूह जो यहाँ पर दे रखे कौन कौन से रक्त हैं? ए है, बी है, ओ है और ए बी है। ए बी, ओ और ए बी, ये 4 प्रकार के रक्त समूह दे रखे हैं। ए बी, ओ और ए बी, ये 4 प्रकार के रक्त समूह हैं। अब ये देखना है कि ए रक्त जो है समूह कितने लोगों में है। तो सबसे पहले ए की गणना करनी है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 लोगों में रक्त समूह ए है। तो इसकी पहली चिन्ह हो जाएगी 1 2 3 4 5 और 1 6 7 8 और 9, यहाँ पर 12 मात्रा आ जाएगी 9। ठीक है। फिर बी रक्त समूह, तो बी की गिनती कर लेनी है। 1 2 3 4 5 6 जो है वो आपके बी रक्त समूह है। 6 व्यक्तियों में 4 5 और 6, ये 6 व्यक्तियों में बी रक्त समूह हो गया। फिर इसके बाद ओ देखना है कि ओ कितने लोगों में है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 लोगों में रक्त समूह आपका जो है वो ओ है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12, तो 12 व्यक्ति ओ समूह के हैं। ठीक है। अब बचा ए बी, तो ए बी देखना है कि ए बी कितने लोगों में है। तो 1 2 और 3 व्यक्तियों में ए बी रक्त समूह है। तो यहाँ पर 3 व्यक्तियों में। अब इसका कुल योग करोगे, योग बराबर 9 6 15 15 12 27 27 और 3 30, टोटल व्यक्ति 30 हो गए। और 30 व्यक्तियों का रक्त समूह दे रखा था। अब यहाँ पे कह रहा है कि सबसे अधिक 2 चीजें पूछी गई हैं। बताइए इन विद्यार्थियों में कौन सा रक्त समूह सबसे अधिक सामान्य है। तो सबसे अधिक सामान्य रक्त समूह है वो, सबसे अधिक सामान्य रक्त समूह है ओ, और सबसे विरल माने कम, विरल रक्त समूह है बराबर ए बी सबसे कम मात्रा में है और ओ सबसे अधिक मात्रा में है। अब इसी प्रकार से आपको दूसरा 40 इंजीनियरों के उनके आवास से कार्यस्थल की किलोमीटर पे दूरियां दे रखी हैं। 0 से 5 जिसमें से 5 सम्मिलित नहीं है, यानी 0 से 5 में 5 सम्मिलित नहीं है, यानी 0 से 4 तक की दूरी है। पहला अंतराल लेकर के ऊपर दिए गए आंकड़ों को वर्गमाप 5 वाली एक वर्गीकृत बारंबारता पठन सारणी बनाइए। इस सारणीबद्ध निरूपण में आपको कौन से मुख्य लक्षण देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको वर्ग अंतराल बनाना है। सवाल नंबर 3 है वर्ग अंतराल।
इंटेलिजेंट और बारंबारता। अब सबसे पहले ये देखना है कि आपको 0 से 5 ये पहला वर्ग अंतराल लेना है। तो यहाँ पर सबसे छोटी संख्या जो है वो शायद 2 है और सबसे बड़ी संख्या जो है 32 है। सबसे बड़ी संख्या जो है वो 32 है। तो आपको बारंबारता पहले वर्ग अंतराल बनाना है। 0 से 5, 5 से 10, 10 से 20, 20 से 25 है, यहाँ पर 10 से 15 और 15 से 20, 20 से 25 और 25 से 30 और 30 से 35 और यहाँ पर सबसे बड़ी संख्या के रूप में हमारा है 32। तो 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20, 20 से 25, 25 से 30, 30 से 35, 35 से 30 से 35 ये हमारी बन गई। अब यहाँ पर कह रहा है कि 0 से 5, तो 0 से 5 में कह रहा 5 सम्मिलित नहीं है, 5 सम्मिलित नहीं है, तो हमें संख्या कहाँ से कहाँ तक की देनी है? 0 से 4 तक की, एक अंक कम करके, फिर 5 से 9 तक की, फिर 10 से 14, 15 से 19, 20 से 24, 25 से 29 और 30 से 34 तक। ठीक है। अगर 35 दिया गया होता तो अगला कॉलम बनाना पड़ता, 35 इसमें नहीं सम्मिलित था, अगले कॉलम में आता। अब सबसे पहले आपको 0 से 4 तक देखना है कि 0 से 4 तक कितनी संख्याएं हैं। तो 0 से 4 के बीच में 4 संख्याएं हैं। फिर इसके बाद है 5 से 9 तक। तो 5 से 9 तक की संख्याएं हमें देखनी है कि 5 से 9 तक की संख्या कितनी है। इसी प्रकार से हमें 10 से 15 तक की देखनी है। तो 5 से 9 तक के बीच में क्या संख्याएं हैं? संख्याएं 11, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11 संख्याएं हो गई। फिर हमें देखना है 10 से लेकर के 14 तक। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11 ये भी संख्याएं 11 है। ठीक है। फिर इसके बाद देखना है 15 से लेकर के 19 तक 9 संख्याएं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये 9 संख्याएं हो गई। फिर 20 से 24 तक एक संख्या है जो एक टाइम चिन्ह हो जाएगी, एक आ जाएगा। फिर 25 से 29 तक एक है, एक टाइम चिन्ह तो एक आ जाएगा। फिर 30 से लेकर के 34 तक 2 संख्याएं हैं, तो यहाँ पर 2 टाइम चिन्ह हो जाएंगे, आखिर 2 हो जाएगा। अब इनका कुल योग देखते हैं। कुल योग बराबर 11 11 22, 22 4 26, 26 9 35 और 35 और 4 39 एक संख्या का डिफरेंस है। तो पहले वाले में शायद 5 संख्याएं हैं, तो यहाँ 5 कर दो, 5 है, तो टोटल योग हो जाएगा 40। तो यहाँ पर 0 से 4 तक की संख्याएं हैं 5 और 5 से 9 तक की संख्याएं हैं 11, 10 से 14 तक की संख्या 11, 15 से 19 तक की 9 और 20 से 24 तक की 1 और 25 से 29 तक की भी 1 है और 30 से 34 के बीच में 2 संख्याएं हैं। टोटल योग हो गया आपका 40। तो यहाँ पर सबसे आगे के बारंबारता 2 वर्ग अंतराल की है। कौन कौन से वर्ग अंतराल की है? 5 से 10 और 10 से 15 की बारंबारता जो है वो सामान्य है। सामान्य माने बराबर है। 5 से 10 और 10 से 15 तक के बीच की जो बारंबारता है वो सामान्य है, बराबर है। और 20 से 25 और 25 से 30 की भी बारंबारता बराबर है। यहाँ पर सामान्य बारंबारता है। इसके बाद सवाल नंबर तीसरा,
30 दिन वाले महीने में एक नगर के सापेक्ष आर्द्रता प्रतिशत में यह रही है 98.1, 98.6, 99.2, 90.3, 86.5, 95.3, 92.9 और 96.3, 94.2, 95.1, 89.2। तो यहाँ पर सबसे जो छोटी संख्या है वो आपकी है 84.9 और सबसे बड़ी संख्या जो है वो 99.2 है। 84.2 और 99.2। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको बारंबारता सारणी बनानी है, बारंबारता सारणी बनानी है। और बारंबारता सारणी जो है आपकी बनेगी, सबसे पहले सापेक्ष आर्द्रता प्रतिशत में ले रखी है, इसके बाद टैली चिन्ह और फिर इसके बाद बारंबारता। यहाँ पर सबसे छोटी संख्या वो आपकी यहाँ पर शुरू करनी है कहाँ से, 84 से 86 वर्ग अंतराल से। तो 84 से 86, 84 से 86 और 86 से 88, 88 से 90, 90 से 92, 92 से 94, 94 से 96 और 96 से 98 और 98 से आ जाएगी 100। यहाँ पर सबसे छोटी संख्या आपकी 84.9 है और सबसे बड़ी संख्या जो है वो 99.2 है। तो सबसे छोटी संख्या आपकी 84.9 और सबसे बड़ी संख्या 99.2। तो यहाँ पर जो आंकड़े देखना है वो 84 से लेकर के कहाँ तक देखना है, 85 तक, फिर 86 से लेकर के 87 तक और 88 से लेकर के 89 तक, 90 से लेकर के 91, 92 से 93, 94 से 95, 96 से 97 और यहाँ पर 98 से लेकर के 99 तक चल जाएगा। आपका पूरा 100 नहीं आएगा, ठीक है, यानी 99 तक आकर चल जाएगा, 99.9 तक, 99.9 तक आ जाएगा, लेकिन पूरा 100 नहीं आएगा। तो इस तरीके से देखना है। तो सबसे पहले हमें देखना है 84 से 85 के बीच की आंकड़े देखना है, दशमलव भी सम्मिलित रहेगी। तो 84 से 85 के बीच में है एक टैली चिन्ह है और 86 से 87 तक के बीच में भी एक है और इसके बीच में 2, इसके बीच में 2, यानी कि इसकी जो बारंबारता है वो 1 है, इसकी बारंबारता 2 है, इसकी बारंबारता 2 है, इसकी बारंबारता 2 है, ठीक है, 1 1 और 2 2। फिर इसके बाद जो है वो 7 है, इसकी बारंबारता 7 है, इसकी बारंबारता 6 है, ठीक है, 7 6 7 4, 7 और 4, ये इसकी 12 टैली चिन्ह आ जाएगी। टैली चिन्ह में इनको सबको लिखना है, 12 बारता लिखी है, यहाँ पर 2 लिखना है, यहाँ पर भी 2 लिखना है, फिर इसके बाद 7 है, 7 है, 6 है, 7 है। तो 7 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 और 6, 1 2 3 4 5 6 और 7 और यहाँ पर 4। तो अब इनकी 12 बारता लिख देंगे। तो 1 1 2 2 7 6 7 और 4। तो आपके पास जो 84 से 86 के बीच की संख्या है वो 1 है, 86 से 88 के बीच की 1 है, 88 से 90 के बीच की 2 है, 90 से 92 के बीच की 2 है, 92 से 94 के बीच 7 है और यहाँ पर है 6, यहाँ पर है 7 और यहाँ पर है 4। तो ये तो आप 12 बारता सारणी पहले और सवाल के तरीके से बना लोगे। तो ये पहले प्रश्न का उत्तर हो जाएगा कि आपको 12 बारता सारणी बनानी चाहिए। दूसरे प्रश्न में उसने कहा है कि किस मौसम में
उसकी सांद्रता अधिक है, तो लिख देंगे कि सापेक्ष आर्द्रता अधिक है, सापेक्ष आर्द्रता अधिक है, सापेक्ष आर्द्रता अधिक है। ऐसा प्रतीत होता है कि आंकड़े बर्फ के मौसम में लिए गए हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि वर्ग के मौसम में लिए गए हैं। और नंबर 3 पर इनका पर्सन लिखना है। तो यहां पर सबसे अधिक जो आपके पास आंकड़ा है वो है 99.2, सबसे अधिक 99.2 है, और सबसे कम जो है वो 84.9 है, 84.9 है। तो यहाँ पर सबसे अधिक आर्द्रता ये रही है और सबसे कम ये रही है। तो इनके बीच का जो पर्सन रहा है, अंतराल रहा है 12 में से 9 गए 3, और यहाँ पर बचा 8 में से 4 गए 4 और 1, 14.3% की आर्द्रता इनके बीच का जो पर्सन है वो पर्सन रहा है 14.3। तो इस प्रकार से हमें इनकी डायरी क्षेत्र 12 मात्रा निकालनी है। और यहाँ पर जितने भी सवाल दे रखे हैं इस एक्सरसाइज में टोटल सवालों की सिर्फ बारंबारता और टैली चिन्ह के द्वारा इनकी बारंबारता सारणी बनानी है। सारणी बना करके इन सवालों को पूरा करना है।